काम आएगा, यहाँ की तमाम सीट हम जीतेंगे। इस वक्त लोकसभा चुनाव जोरों पर चल रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कठोर विधानसभा क्षेत्र की सिसौली में जनसभा को संबोधित किया। फिलहाल हमारे साथ है पूर्व विधायक सतवीर त्यागी। त्यागी जी, क्या कहना है? त्यागी को और ठाकुरों को मनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आपके क्षेत्र पहुंचे थे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आने से जो जनसभा कामयाब जनसभा रही है, इसमें एक संदेश गया है और किठोड़ विधानसभा ही नहीं बल्कि ये लोकसभा भारी बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। इस बार किठोड़ विधानसभा में भी भारी लीड से हमारा प्रत्याशी आदरणीय अरुण गोविल जी जीत सुनिश्चित करेंगे और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। लगातार देखा जाए पश्चिम उत्तर प्रदेश में त्यागी और ठाकुरों की जो नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी से बढ़ती हुई नजर आ रही थी, उसको लेकर क्या कहना है? क्या त्यागी और ठाकुर अब भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हुए नजर आए? हाँ, निश्चित तौर पर 90%, 95% तो ठाकुर और 90% त्यागी। आज जो है, आज से ही माहौल बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जो है मतदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी सरकारों को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा और सरकारों में यहाँ बुरा हाल हुआ करता था। इस कठोर विधानसभा की बात हो, सिसौली क्षेत्र की बात हो, तो घर से गन्ना लेकर निकलना भारी रहा करता था। देखिए, आपको पता है अतुल जी, किठोड़ विधानसभा क्षेत्र में एक आतंक का माहौल था। जब से योगी जी की सरकार बनी तब से यहाँ पशु चोरी, स्टार्टर चोरी और आपके जो है कटान, अवैध कटान, ट्रांसफार्मर चोरी और बहन बेटियों के साथ जो उनको छेड़खानी होती थी, लोगों को दिन दहाड़े लूट लिया जाता था, कत्ल कर दिया जाता था। यहाँ फिरौती लेकर के जो लोग छोड़े जाते थे, लोगों को पशुओं को चोरी हो जाती थी कटान के लिए, उनके मुकदमे नहीं लिखे जाते थे, खेतों में कटान हो जाते थे। इस तरह का माहौल था। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने और पिछली बार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मुझे भी विधायक बनने का मौका मिला, तो यहाँ एक अमन चैन का माहौल पैदा हुआ। और आज आपने देखा होगा काफ़ी अल्पसंख्यक हमारे भाई जो है इस रैली में बाइकों से, बसों में सवार होकर के आए हैं। देखिए, कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण का कल मतदान है, दूसरे चरण का 26 अप्रैल में मतदान है। महज कुछ दिन बचे हैं, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल इस वक्त आपके साथ हैं। किस तरह से जीत हासिल कर पाएंगे? किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, मैं आदरणीय अरुण गोविल जी के जो हमारे प्रत्याशी हैं, राम का किरदार जिन्होंने निभाया है, उनके साथ अपने विधानसभा क्षेत्र में कई दिन मैं उनके साथ रहा हूं और इतना उत्साह और इतना लोगों में, हमारी बहन में, बेटियों में, महिलाओं में, माताओं में इतना उत्साह है कि लोग उनके चरणों को छूते हैं। बुजुर्ग भी जो है उनके पैर पूछते हैं कि भाई इनके पैर किधर है, उनको जो है। तो इस तरह का माहौल है। उनको जो है, उनको देखकर ऐसा अभिभूति होती है कि जो 30 साल पहले जिनको हमने टीवी पे देखा था वो साक्षात हमारे बीच में है। और निश्चित तौर पर आज जो उनका भाषण हुआ है वो बहुत मार्मिक और सारगर्भित भाषण था। उससे उन्होंने कहा कि जो लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, उस भ्रम को उन्होंने निकालने का दूर किया। वो कह रहे कि मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, मेरठ में रहा हूँ, पढ़ा हूँ, बड़ा हुआ हूँ और यहीं मेरी शिक्षा हुई है और मैं यहीं रहूँगा और मैं अब राजनीति करने आया हूँ और निश्चित तौर पर मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कलयुग में जिस तरह से भगवान श्री राम की 500 साल की तपस्या पूर्ण होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद कहा जा सकता है कि अरुण गोविल को भी विश्वास नहीं होगा कि मेरठ की क्रांति धारा यानी रावण की ससुराल से उनको मैदान में उतारा जाएगा। निश्चित तौर पर ये बहुत ही इस तरह का फैसला है कि अरुण गोविल जी को भी जानकारी नहीं थी, बल्कि ये जो है ये हमारे हाई कमान ने, ऊपर के हमारे सम्मानित हमारे नेतृत्व ने जो इनको यहाँ भेजा है, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ यहाँ करिश्मा करने के लिए भेजा है। और ये क्षेत्र तो चमकेगा ही, यहाँ तो विकास होगा ही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अरुण गोविल जी का जो ग्लैमर काम आएगा, यहाँ की तमाम सीट हम जीतेंगे। लगातार कहा जा सकता है कि 3 बार से सांसद राजेंद्र अग्रवाल को जो टिकट है वो काटा गया है, उसको लेकर क्या कहना है? क्या जनता नाखुश थी? नहीं, राजेंद्र अग्रवाल जी लगातार सहयोग कर रहे हैं और उनका भी सहयोग मिल रहा है और ऐसा कुछ नहीं है, उसके पीछे ऐसा कोई कारण नहीं है। लेकिन अरुण गोविल जी के आने से एक आसपास के क्षेत्रों में भी उसका लाभ मिलेगा, इसलिए जो है पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलजुल करके चुनाव लड़ाने इस वक्त चुनाव लड़ा रहे हैं अरुण गोविल। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज आदरणीय योगी जी का आने से सभी कार्यकर्ताओं में समन्वय होगा
सभी में जोश आया है इन और सभी कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ा है और जो छोटा मोटा जो कील कांटे दुरुस्त करने का काम है हमारे संगठन के महारथी आए हुए हैं वो सब इसमें जो है लगे हुए हैं। और जो एक संगठन है प्रदेश के उपाध्यक्ष ब्रजभानु जी वो आए हुए हैं और दिल्ली से भी आए हुए हैं, सभी लोग जो त्यागी जी, कहा जा सकता है कि इस वक्त आप चुनावी मैदान में हैं, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। आज भी इस वक्त अगर बात की प्रचार में आप निकले हैं, गांव-गांव आप घूम रहे हैं और कहा जा सकता है कि गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है, दिनों में नहा रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं। क्या मानते हैं कि अब की बार मेरठ की सीट पर किस तरह से जीत हासिल कर पाएंगे? देखिए, मेरठ की सीट इस बार ऐतिहासिक विजय हासिल करने जा रही है। मैं आपको इसका कारण बता दूं। देखिए, जो विकल्प कोई है नहीं, एक तो बहुत बड़ा यहाँ का जो है माफिया माना जाता है। एक पार्टी सपा और कांग्रेस ने तो ऐसा उम्मीदवार दिया है कि जिससे यहाँ लोग जो है डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं, जिसने यहाँ आतंक का माहौल बनाया हुआ था। तो